अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आज के दिन की शुरुआत थोड़ी जल्दी हो गई थी। सुबह ही सुबह हो गई थी, 11:30 बज रहे हैं और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, तैयार हूँ जाने के लिए। जब मुझे अपनी किसी दोस्त वगैरह के यहाँ जाना होता है तो मैं बिल्कुल सुबह सुबह तैयार हो जाती हूँ। ऐसे मैं बिल्कुल सुबह सुबह नहा धो के तैयार हो गई थी और मैंने अपना बैग उठाया और जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। और बाकी सब मैसअप हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बाकी लोग तो सो रहे हैं, बस मैं ही जा रही थी। सुबह सुबह थी, मेरे लिए सुबह सुबह थी, पता नहीं ना जाने कितने लोगों के लिए तो आधा दिन गुजर चुका होगा, लेकिन फिर भी मौसम बहुत हसीन हो रहा था। और फिर उसके बाद पूरा दिन मुझे बिल्कुल भी, ज़ाहिर सी बात है जब इंसान दोस्तों में जाता है तो बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं मिलता कुछ और करने का, तो मुझे बिल्कुल भी व्लॉगिंग का टाइम नहीं मिला। सारा टाइम मैंने अपने दोस्तों के साथ गुजार दिया। और घर में आने के बाद रात में मैंने बनाया था ये नॉर्मल सा सालन चिकन का। इसमें मैंने जो है वो चिकन के अलावा जो है वो लौकी डाली थी। आप लोग चाहें तो कुछ और भी डाल सकते हैं। पूरी वीडियो मैं इसकी भी शूट नहीं कर सकी, लेकिन बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। और आज का व्लॉग मैं काफ़ी टाइम बाद डाल रही हूँ, आई थिंक 4-5 दिन बाद डाल रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है डाल इसलिए नहीं पा रही थी व्लॉग क्योंकि ज़िंदगी में ना इंसान की बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। और मुझे लगता है कि जिस इंसान को टेंशन्स होती है ना, वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोच रहा होता, क्योंकि टेंशन इंसान को कभी भी अपने लिए नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत ज़्यादा टेंशन ज़्यादा इंसान होता है ना, कभी आप उसको गौर से देखें, कभी आप उसकी सुने तो उसको लगे, आपको उसकी बात सुन के पता चल जाएगा कि इसको हमेशा दूसरों की ही टेंशन होती है। कभी किसी इंसान को मैंने अपनी ज़ाती टेंशन लेते हुए नहीं देखा कि मेरी ज़िंदगी संवर जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। अगर वो ये चीज़ों की टेंशन भी ले रहा होता है ना कि मेरी ये चीज़ संवर जाए, मेरी वो चीज़ संवर जाए, तो वो भी इसलिए ले रहा होता है कि उससे जुड़े इंसान जो होते हैं ना, वो सुकून में आ जाए। क्योंकि अगर वो मतलब ये सब चीज़ें अफोर्ड कर सकेगा, मतलब उसकी चीज़ें, उसकी ज़िंदगी से टेंशन ख़त्म होंगी, तो वो दूसरों को सही टाइम दे सकेगा, दूसरों को अच्छी लाइफ दे सकेगा, दूसरों को अच्छी ज़िंदगी दे सकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी लाइफ में भी मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो ही जाती हैं। और ज़ाहिर सी बात है मैं अपनों ही की टेंशन ज़्यादा लेती हूँ, और अपनों की टेंशन लेते लेते मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ मुझे ख़ुद को नहीं पता होती ये बात। खैर, मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक सालन बना लिया जिसके अंदर नॉर्मली आपने देखा कि मैंने टमाटर का पेस्ट, मतलब प्याज वगैरह भून भान के, फिर टमाटर का पेस्ट और बाकी सारी जो नॉर्मल मसाले होते हैं, धनिया, लाल मिर्च वगैरह, नमक, हल्दी, कुटी मिर्च, बस ये डाल डूल के मैंने ये नॉर्मल सा सालन तैयार कर लिया है। तो बात हो रही थी टेंशन्स की। कहते हैं कि इंसान को ना नॉर्मल टेंशन लेनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल होता है? मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो वाकई अपने घर के लीडर होते हैं, मतलब ख़ानदान के बड़े होते हैं या घर के लीडर होते हैं, जो अपने घर को मैनेज कर रहे होते हैं, चाहे उसमें हमारे पेरेंट्स में से हमारे ज़्यादातर तो वालिद होते हैं, हमारे फादर्स होते हैं, भाई होते हैं, ये लोग होते हैं जो घर को मैनेज कर रहे होते हैं। और इनकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। घर की तो औरतों को देखें, जो टेंशन्स होती हैं वो तो घर से रिलेटेड होती हैं ना, लेकिन जो मर्द होते हैं ना बेचारे, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन्स होती हैं। वो बाहर की भी देख रहे होते हैं, घर की भी देख रहे होते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर कोई लेडी बाहर की भी टेंशन देखे और घर की भी टेंशन देखे तो बहुत मसले हो जाते हैं। उन सब चीज़ों में ना हमें ये सब करने, और ये जो चीज़ जो व्लॉगिंग, मैं समझती हूँ कि व्लॉगिंग ख़ास तौर पे आपके दिमाग को ना फ्रेश कर देता है, आपको कहीं और लगा देता है। आपके पास लोग होते हैं जो आपकी सुन सकते हैं, आप जिनको कुछ बोल सकते हैं, तो व्लॉगिंग ना माइंड फ्रेश करता है। तो इसलिए मैं खुशी से व्लॉगिंग करती हूँ। यहाँ मतलब दिन ख़त्म हो गया था, रात हो गई थी, ये दूसरा दिन है। और रास्ता देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग कौन सी फूड स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फूड स्ट्रीट नहीं जा रहे हैं हम। फूड स्ट्रीट की तरफ तो जा रहे हैं, मशहूर हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट है। और फूड स्ट्रीट के साथ साथ यहाँ पे मेमन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। मेमन कम्युनिटी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी मेमन की बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक मेमन हॉस्पिटल्स है, मेमन डायबिटिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज हमारी जो सवारी है रिक्शे की, वो जा रही है मेमन डायबिटिक। ये मेरी वालदा हैं और मैं अपनी वालदा को मेमन डायबिटिक में डायबिटीज़ के मतलब डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जा रही थी। तो
रास्ते में मैंने आपको ये सारी फूड स्ट्रीट भी दिखाई और बहुत सारी, मतलब बहुत ज़बरदस्त है ये स्ट्रीट ना, बहुत, मतलब आपको दुनिया की चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अल्पाइन जेलेटो भी है भाई, किसी को आइसक्रीम खानी हो तो वो भी आराम से खा सकते हैं। कराची आइसक्रीम भी है यहाँ पे बहुत मशहूर, मुझे कराची आइसक्रीम बहुत पसंद है। खैर हम आ गए थे, हमारा था 25वां नंबर मेरी अम्मा का था और 27वां नंबर मेरा था जी। तो आज यहाँ पे इंकशाफ हो रहा है कि मैं भी डायबिटिक हूँ और मैं अपनी माँ से ज़्यादा डायबिटिक हूँ। तो 22वां नंबर अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला करके 22वां नंबर आ गया था और उसके बाद तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद हमारा नंबर आया था। बहुत रश था। घर आने के बाद मुझे तो इतनी भूख लग रही थी, हशर हो रहा था मेरा भूख से, और बस मुझे ये था कि मुझे बस कुछ भी मिल जाए, इस वक्त मुझे भूख लग रही है। तो मैंने बिल्कुल हल्का, मतलब इसके अंदर ब्राउन शुगर ऐड करके मैंने शुगर तो डाली थी, ब्राउन शुगर ऐड करके मैंने अपने लिए फ्रेंच टोस्ट बनाए थे जो चाय के साथ मैंने एंजॉय करे थे। रात हो गई थी, रात को हम गए गोलगप्पे खाने। ये लियाकताबाद के मशहूर गोलगप्पे हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इन गोलगप्पों में इन्होंने थोड़ी सी कंजूसी करी हुई थी, थोड़ी सी दही कम थी एक में और दूसरी में थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ढेर सारी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।